इसी तरीके से कांग्रेस बयानबाजी करती रहेगी, एकजुटता नहीं दिखाएगी सपा के साथ, तो इसका हर्जाना आपको ऐसा नहीं लगता है कि 27 के चुनाव में भुगतना पड़ सकता है? कांग्रेस उस तरह का दबाव बनाने की रणनीति समाजवादी पार्टी के ऊपर कर रही है। उत्तर प्रदेश का इलेक्शन देश की राजनीति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। समाजवादी पार्टी के लोग इसका जवाब नहीं दे रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि ये मामला आगे बढ़े, इसलिए उन्होंने अपने तमाम लोगों को निर्देश दे दिया है कि इस पर कोई रिएक्शन नहीं देगा। इसी बीच एक बयान सामने आया सर उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे का। उन्होंने कहा है कि अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस कितना नीचे जा करके सपा के साथ गठबंधन करेगी। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी और संघ इसमें घिरे हुए हैं, पूरी तरह से घिरे हुए हैं, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की टक्कर होगी। कांग्रेस अपना अस्तित्व बनाने के लिए और अपनी ताकत वापस लाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रहती है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, उनको एक अलग विकल्प दे दिया जाए। नमस्कार, 4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, कहते हैं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है, सियासी सरगर्मियां भी तेजी से बढ़ती जाती हैं। ऐसा ही कुछ माहौल इस वक्त उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जहां पर हाल ही में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर के बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस और सपा के बीच में गठबंधन की जो खबरें निकलकर सामने आ रही थी, जो अटकलें निकलकर सामने आ रही थी, अब उस पर काफी हद तक सरगर्मियां और भी ज्यादा तेज हो गई हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की ओर से बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी ही गठबंधन की बातें करती रहती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी दावा किया है कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के दम पर 37 सीटें मिली थी। अब इसी को लेकर के तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। हमने देखा कि अजय राय ने भी इमरान मसूद के इस बयान का समर्थन किया है। अब सवाल उठ रहा है कि 27 में क्या यूपी में सपा और कांग्रेस का गठबंधन होगा या फिर नहीं हो पाएगा, और ऐसे ही तमाम अटकलें लगाई जा रही है। इन्हीं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर 27 के चुनाव को लेकर के कांग्रेस की रणनीति क्या हो सकती है, और आखिर कांग्रेस की ओर से इस बयान पर क्या सोची समझी रणनीति के तहत ये बयान दिया गया है और उनकी क्या कुछ राय है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे दर्शकों का और सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत अच्छा कमेंट करते हैं लोग, हमें सुनते हैं तो हमारे हौसला अफजाई होती है। और मैं आशा करता हूं कि दर्शक इसी तरह से हौसला अफजाई करते रहेंगे ताकि हम बेबाक बोलते रहें। जी आकांक्षा जी, बताइए। सर, जिस तरीके से 2027 के चुनाव को लेकर के अभी से सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं, सपा और कांग्रेस के बीच में हम देख रहे हैं कि तल्खियां भी देखने को मिल रही है। इमरान मसूद का बयान सामने आया कि सपा कहती है गठबंधन गठबंधन, और वो कह रही कि कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। किस तरीके से आप देखते हैं, एक तरफ गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की बात की जा रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं इमरान मसूद, वो कह रहे हैं कि हमें इतनी जरूरत नहीं है, सपा ही कह रही है गठबंधन की बात कर रही है, हमारे बल पे ही 2024 में 37 सीटें जीती थी सपा। किस तरीके से आप इस बयान को देखते हैं? देखिए आकांक्षा, अगर आप गठबंधन की रणनीति को देखें, गठबंधन के तरीकों को देखें, गठबंधन दो तरीके के होते हैं। एक सत्ता पक्ष के साथ होता है और एक विपक्षीय गठबंधन होता है। भारतीय जनता पार्टी का भी कई दलों से गठबंधन है, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो सत्ताधारी दल अपने हिसाब से अपने अलाइंस को लेके चलता है, अपने हिसाब से उनको सीटें देता है, उनको दबा के रखता है। लेकिन यही स्थिति जब हम विपक्ष में देखते हैं तो विपक्ष में ये स्थिति नहीं होती। विपक्ष में जो सियासी दल गठबंधन में होते हैं वो अपना अपना फायदा दोनों देखते हैं। यहाँ पे अगर उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, अगर हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को देखते हैं तो आपको याद होगा कि 2014 में भी कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था और कोई लाभ नहीं मिला था। उसके बाद समाजवादी पार्टी का गठबंधन 2019 में मायावती के साथ हुआ था और मायावती 0 से 10 पे आ गई थी और समाजवादी पार्टी 5 पे रह गई थी। फिर तीसरी बार फिर जो है कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ लोकसभा के चुनाव में 2024 में, और स्थिति आपके सामने है। तो अब क्या है कि कांग्रेस जिस प्रकार से बढ़ी है और कांग्रेस जिस प्रकार से आज देख रही है, कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए एकमात्र दल है, जो राष्ट्रीय दल है, वो कांग्रेस है, और कांग्रेस अपने भविष्य को तलाश रही है।
कांग्रेस ने जो रणनीति दिल्ली के चुनाव में करी, जो रणनीति बिहार के चुनाव में करी, जो रणनीति वेस्ट बंगाल के चुनाव में करी, उसी रणनीति पे चलती हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस, कि उसी रणनीति पे उत्तर प्रदेश में चले। अब जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं के बयान आ रहे हैं, पहले जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं, उनके कई बयान आए कि भाई हम तो ज्यादा सीटें लेंगे। अभी बीच में जो गौतम साहब बनाए गए हैं, इनके पिछड़ों के प्रभारी बनाए गए, उनके भी बयान आए। और इमरान मसूद तो लगातार कह रहे हैं कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी से बराबर की सीटें मांगेंगे। तो ये एक छोटे लोग जो होते हैं, छोटे नेता जो होते हैं, वो इस तरह का माहौल बनाते हैं और दूसरे दल पे एक प्रभाव बनाने की कोशिश करते हैं। जबकि आपको भी मालूम है कि अंतिम फैसला चाहे अखिलेश हो, चाहे राहुल गांधी हो और चाहे प्रियंका गांधी हो, इनके स्तर पे होगा। बाकी नीचे लोग क्या कह रहे हैं उसके कोई खास मायने नहीं है। लेकिन ये जो नूरा कुश्ती चल रही है, इसमें ये है कि एक माहौल बनाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी इसमें थोड़ी देर के लिए खुश हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि विपक्षी दल अगर एक साथ मिलके आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी और संघ इसमें घिरे हुए हैं, पूरी तरह से घिरे हुए हैं, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि ये नुकसान तभी हो पाएगा जब विपक्षी दल एक साथ आके कुछ कोशिश करेगा। बिल्कुल। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के पास तमाम हथकंडे हैं, तमाम नूरा कुश्ती के सामान उनके पास हैं, तमाम उनके पास साम दाम दंड भेद है, तमाम उनके पास एजेंसियां हैं। तो इनका मुकाबला कैसे विपक्ष करेगा, ये हमें देखना होगा। बिल्कुल। इमरान मसूद के वक्तव्य को मैं इस प्रकार से देखता हूं कि इमरान मसूद कोई मौका नहीं चूकते हैं कि वो समाजवादी पार्टी पे इस तरह का प्रहार करें और उनको लगता है कि इससे वो अक़लियत के अपने जो नेता हैं या अक़लियत के जो लोग हैं, उनके मन में एक बड़ी जगह बना रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चाहे इनके चाचा ताऊ रशीद मसूद थे, वो लंबे समय तक राजनीति में रहे। सहारनपुर से लगातार मसूद परिवार का राजनीति पे लंबा कब्जा रहा है और उसके बाद अभी इमरान मसूद हैं। ये पहले कई बार चुनाव हारे भी हैं, अभी जीते भी हैं। तो राजनीतिक वर्चस्व तो कहीं न कहीं इनका है और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक इस तरह का माहौल बनाना चाह रहे हैं कि मुस्लिम समाज इनके पीछे आए और मुस्लिम समाज को भी कांग्रेस में जाने में कोई असहजता महसूस नहीं होती। अगर समाजवादी पार्टी के बाद कहीं सहज महसूस करता है मुस्लिम समाज, तो समाजवादी पार्टी के बाद कांग्रेस उसके लिए दूसरा ऑप्शन बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ ये देखना होगा, अगर हम कांग्रेस के नजरिए से इस चीज को देखते हैं तो कांग्रेस ये मान के चलती है कि अगर हमें अपनी पार्टी को जिंदा करना है, जो भारतीय जनता पार्टी के सामने, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो अभी उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पे लगभग समाप्त है। तो पार्टी को अगर खड़ा करना है, जो बंजर वाले खेत हैं, उसमें अगर सियासी फसल उगानी है कांग्रेस को, तो उसमें कुछ त्याग भी करना पड़ेगा, कुछ संघर्ष भी करना पड़ेगा। तो कांग्रेस ये सोच रही है कि वो कांग्रेस 2027 को ना देख के, कांग्रेस शायद 2032 को देख रही है और कांग्रेस ये सोच रही है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की टक्कर होगी अगर समाजवादी पार्टी कमजोर स्थिति में आ जाती है। क्योंकि हम अगर देखें, चाहे इतने मजबूत स्थिति में लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी बिहार में थी, आज कहाँ खड़ी है? कितनी मजबूत पार्टी ममता बनर्जी की थी वेस्ट बंगाल में, आज कहाँ खड़ी है? तो क्या आने वाले समय में इन राज्यों में, चाहे उड़ीसा आप लीजिए, चाहे दिल्ली आप लीजिए, चाहे आप मध्य प्रदेश लीजिए, कोई भी आप प्रदेश ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, अभी पंजाब में भी उसी तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की टक्कर होगी। तो क्या इसी रास्ते पे कांग्रेस चल के इस तरह का निर्णय ले रही है और इसीलिए वो अपने नेताओं को आगे बढ़ा रही है? क्योंकि इसमें ये भी एंगल है कि इमरान मसूद बिना किसी ऊपर के इशारे के, बिना किसी के कहे, ऐसे उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस तरह के वक्तव्य एक सहयोगी दल के साथ बात करें या उनके लिए इस तरह की बात करें। बिना ऊपर के इशारे के इस तरह की बात हो नहीं सकती, मेरा ये मानना है। जी। सर, इसमें लेकिन हमने देखा है कि अजय राय ने भी समर्थन किया है। उनके बयान का नहीं, लेकिन इमरान मसूद का समर्थन किया है कि वो पार्टी के बड़े नेता हैं, उनके व्यक्तिगत अपनी ये राय हो सकती है। लेकिन अगर इसी तरीके से कांग्रेस बयानबाज़ी करती रहेगी, एकजुटता नहीं दिखाएगी सपा के साथ, तो इसका हर्जाना आपको ऐसा नहीं लगता है कि 27 के चुनाव में भुगतना पड़ सकता है? क्योंकि
एक साथ चुनाव ना लड़ने की, जैसे कि आपने भी ज़िक्र किया कि बिहार में भी हमने नतीजा देखा और दिल्ली में भी देखा। अब उत्तर प्रदेश में ये रिस्क क्यों लेना चाहती? क्यों कांग्रेस अकेले दम पर इस तरीके से खुलकर सामने आ रही है और कह रही है कि हमें गठबंधन की ज़रूरत नहीं है, और अजय राय समर्थन भी कर रहे हैं? देखिए, आकांक्षा, इसमें 2 बातें हैं। एक तो मैंने पहले ही कहा कि ये एक दबाव बनाने की रणनीति होती है और अजय राय इमरान मसूद से अलग नहीं है। वो भी सेकंड लाइन के आपको क्या नेता लगता हैं। है कि कांग्रेस सपा पे दबाव बना पाएगी? नहीं, देखिए, ज़ाहिर-सी बात है, वो सीटों का इसलिए दबाव बना रही है कि उनकी कोशिश रहेगी कि अधिक से अधिक सीटें हम ले सकें। क्योंकि जिस हुँ, प्रकार से कांग्रेस के नेताओं के बयान आ रहे हैं कि हम आधा-आधा सीटें लेंगे, तो आधी सीटें का दो लगभग 200 सीटें बनती हैं। तो क्या आपको हुँ, लगता है कि समाजवादी पार्टी आसानी से 200 सीटें कांग्रेस को दे देगी? तो हम शुरू करें आधे से और आके हम जो है 1/3 पे निपट जाएँ, यानी कि 100 हुँ, सीटों पर समझौता कर लें, तो एक बड़ी जीत है ना कांग्रेस की। तो कांग्रेस उस हुँ, तरह का दबाव बनाने की रणनीति समाजवादी पार्टी के ऊपर कर रही है। और दूसरी बात ये होती है कि जब राहुल गांधी और अखिलेश के स्तर पे वार्तालाप शुरू होगा, समझौता शुरू होगा, तो ये नीचे की सारी बातें खत्म हो जाएंगी। कोई मतलब नहीं रह जाएगा अजय राय का और इमरान मसूद का। क्योंकि आप हुँ, ये देखिए, गाए बगैर चाहे इमरान मसूद हो और चाहे अजय राय हो, बीच-बीच में ये भी कहते हैं कि अंतिम निर्णय तो हमारे नेता ही लेंगे। तो फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? दूसरी बात आपने जो पूछी है कि कलकत्ता में जिस तरह से हुआ है या यहाँ हुआ है, मैंने पहले ही कहा है कि कांग्रेस लंबे दौर की राजनीति करना चाहती है। कांग्रेस जो है क्षणिक राजनीति नहीं करना चाहती। कांग्रेस चाहे केंद्र की आप बात कीजिए और चाहे राज्यों की बात कीजिए, कांग्रेस लंबे समय के लिए मैदान में रहना चाहती है। और जहाँ-जहाँ हुँ, क्षेत्रीय छत्र, क्षेत्रीय नेता, क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय पार्टियां जैसे-जैसे समाप्त होती जाएंगी, वहां पे कांग्रेस को लगता है कि वो कांग्रेस खड़ी होती जाएगी। अगर आप वेस्ट हुँ, बंगाल में देखते हैं, ममता बनर्जी का राजनीतिक अस्तित्व तो बहुत खतरे में है। हालांकि ग्राउंड पर ममता बनर्जी कमजोर है, मैं ये नहीं मान सकता। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों आपने देखा कि सबने कहा कि भाई ममता बनर्जी को कांग्रेस में विलय कर लेना चाहिए और कमान अपने हाथ में ले लेनी चाहिए, और कांग्रेस को भी कोई नुकसान नहीं है कि उनको प्रभारी बना दिया जाए, उन्हीं के हाथ में कमांड दे दी जाए वेस्ट बंगाल की, तो बहुत हुँ, अच्छे रिजल्ट हो सकते हैं। तो ऐसी परिस्थितियां अगर बनती हैं तो ममता बनर्जी के लिए भी अच्छा है, कांग्रेस के लिए भी अच्छा है। लेकिन कांग्रेस का तो फिर ये हो गया ना कि जहां पे आज की डेट में विपक्ष की सरकार थी, क्योंकि ममता बनर्जी तो भाजपा के साथ भी जा चुकी है, तो वहां हुँ, कांग्रेस की सरकार आना कांग्रेस के लिए एक बड़ी जीत है। तो कांग्रेस उस रणनीति पर चलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। चाहे हम हुँ, किसी भी राज्य की बात करें, कांग्रेस अपना अस्तित्व बनाने के लिए और अपनी ताकत वापस लाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। मैं उस हुँ, परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश को देख रहा हूँ। और मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि समझौता आपस में इनका होगा, ये पक्की बात है। ये भी हो सकता है कि समझौता ना हो और जिस प्रकार से हमने बिहार में देखा या वेस्ट बंगाल में देखा, इस तरह की परिस्थिति भी बन सकती है। तो ऐसे में अखिलेश यादव क्या हुँ, करेंगे, कैसे लड़ाई लड़ेंगे, ये सारी चीजें देखने वाली बात है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी तमाम हथियार अपने लेके आएगी, तमाम ऐसे दलों को खड़े करेगी, तमाम तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश करेगी। भारतीय जनता पार्टी की हुँ, रणनीति रहती है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, उनको एक अलग विकल्प दे दिया जाए। और वो विकल्प के हुँ, तौर पे क्या चंद्रशेखर की पार्टी, ओवैसी और ये सब मिक्स करके जो तीसरा मोर्चा बना रहे हैं, क्या वो एक ऑप्शन देने की कोशिश कहीं पर्दे के पीछे हो रही है क्या? तो अभी तो इलेक्शन में अभी अनाउंस भी नहीं हुए। अगर इस तरह की चीजें होंगी तो बहुत सारे रणनीति बनेगी, बहुत सारे साम-दाम दंड-भेद होंगे और इतना आसान उत्तर प्रदेश का इलेक्शन नहीं है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन देश की राजनीति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होके आता है, तो जो लखनऊ में मजबूत होगा वही दिल्ली में मजबूत होगा। तो इसलिए कांग्रेस की नजर उत्तर प्रदेश पे है और कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने वर्चस्व को उत्तर प्रदेश में बढ़ाना चाहती है। इसीलिए सारी कवायद आप देख रहे हैं, चाहे उसमें अजय राय हो, चाहे गौतम साहब हो, चाहे इमरान मसूद साहब हो, ये सब लोग उसी कोशिश में लगे हुए हैं। और ये आने वाले समय में भी आप देखते रहेंगे, अभी इतनी जल्दी ये बंद होने वाला नहीं है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि इस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग इसका जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि ये मामला आगे बढ़े। इसलिए उन्होंने अपने तमाम लोगों को निर्देश दे दिया है कि इस पे कोई रिएक्शन नहीं देगा। तो आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि वो जी, ये चाहते हैं कि राहुल गांधी के स्तर पे इस मामले की बातचीत हो
अब जैसे आप देख रहे हैं कि अभी 16 तारीख को सोनिया गांधी के बंगले पे एक मीटिंग बुलाई गई है, तो जाहिर-सी बात है उसमें अखिलेश यादव भी होंगे, प्रियंका गांधी भी होगी, राहुल गांधी भी होंगे, सोनिया गांधी भी होंगे, खड़गे भी होंगे। तो वहाँ पे हो सकता है कि अखिलेश इस बात को रखें, डिस्कस करें। अब ये बात मीडिया में आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ निश्चित तौर पे कि अखिलेश यादव ये ज़रूर राहुल गांधी से डिस्कस करेंगे। अब वो जब डिस्कस करेंगे उसका क्या नतीजा निकल के आता है, उस पे फिर हम लोग विश्लेषण करेंगे। लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि ये कांग्रेस की एक नूरा कुश्ती है, एक थोड़ा-सा दबाव बनाने के लिए समाजवादी पार्टी पे, इससे ज़्यादा अभी इस पे कुछ नहीं कहा जा सकता। जी। जी सर, बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि सपा और कांग्रेस की क्या रणनीति थी, लेकिन इसी बीच एक बयान सामने आया है सर उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे का। उन्होंने कहा है कि अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस कितना नीचे जा करके सपा के साथ गठबंधन करेगी। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने जैसे आपको कहा कि ये इस तरह के बयान जो आ रहे हैं, ये सब नूरा कुश्ती है। अब ये आप देखिए ना, ये तो भारतीय जनता पार्टी को सीधा-सीधा फ़ायदा पहुँचाने की बयानबाजियाँ हैं दोनों तरफ से, मैंने पहले ही कहा। बिल्कुल। जितना लड़ाई होगी भारतीय जनता पार्टी सॉरी कांग्रेस में और समाजवादी पार्टी में, इतना फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को तत्काल होगा। और जो एक बड़ा डेंट लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, आप दोनों मिलके उस डेंट पे वार नहीं कर रहे हैं, आप आपस में ही उलझे हुए हैं, तो इसको तो ये मानना चाहिए कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की रणनीतिक जीत है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या आपको ही उलझा दिया या आप खुद ही उलझ गए? तो आपको अभी ये होना चाहिए कि इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए और जो इतना बड़ा इश्यू आपके सामने है, उस पे चर्चा होनी चाहिए। ये कई सारे नेता इस तरह के होते हैं तमाम दलों में, जो मामले को बिगाड़ने का काम करते हैं। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने ट्वीट किया था और इस तरह का बयान दिया था कि अखिलेश यादव ने टिन्नू यादव से इतने 900 बार, 800 बार, फलाने बार बात की और फिर माफ़ी माँग ली। तो उससे एक डैमेज हुई, भारतीय जनता पार्टी का जो पक्ष था वो और कमज़ोर हुआ है और समाजवादी पार्टी के 2 नंबर और उस मामले में बढ़ गए हैं। तो ये एक नेता की गलती से कई बार इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने नीचे वाले लोगों को बोला है कि इस पे कोई रिएक्शन ना दिया जाए, उसके बावजूद इस तरह का रिएक्शन पांडे जी का आना मुझे लगता है, उस मामले को खराब करने वाली बात है। कांग्रेस की तो रणनीति है, कांग्रेस में भी कोई ये नहीं है, कांग्रेस तो जानबूझ के आपको उकसाने का काम कर रही है और आप अगर उसके उकसावे में आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनका तीर निशाने पे लग रहा है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी को ज़्यादा उत्साहित होना चाहिए और इस तरह का जवाब देना चाहिए। शांत रहना चाहिए, 16 तारीख तक तो कम से कम शांत रहें और वहाँ दोनों पार्टी के शीर्ष नेतृत्व क्या डिसीज़न लेते हैं, उसके बाद फैसला लें, उसके बाद बयानबाजी हो, तो मुझे लगता है अच्छा रहेगा। जी। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी, जिन्होंने हमसे बातचीत की कि किस तरीके से सपा और कांग्रेस के बीच में गठबंधन को लेकर के अभी से ही राजनीतिक नोरा-कुश्ती शुरू हो चुकी है और एक तरफ जहां इमरान मसूद कह रहे हैं कि सपा ही बार-बार गठबंधन की बातें कर रही है, इसका समर्थन अजय राय ने भी किया है। अब इसी को लेकर के देखना होगा कि 2027 को लेकर के सपा और कांग्रेस में जो गठबंधन की बातचीत होगी वो किन आधार पे होगी और कितनी सीटों के आधार पर होगी। फिलहाल अभी से ही सीट बार्गेनिंग शुरू हो चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस कितनी सीटों पर मानती है और सपा की ओर से इस पर अब क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के, इस चर्चा को लेकर के आपकी जो भी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और इसी तरह देखते रहिए और बने रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ।